हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम विभिन्न कक्षाओं से संबंधित गणित की वीडियो डालते रहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो जो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए इस प्रश्न को हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपको तीसरा दे रखा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत। यानी आपको अनुपात निकालना, सबसे पहले A1/A2, फिर B1/B2, C1/C2। इनको देखने के बाद पता लगाना है कि युग्म कैसा होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। इसके लिए हमने एक चार्ट समझाया था। इस चार्ट को देखिए, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो युग्म कैसा होगा, देखो लास्ट में लिखा हुआ युग्म होगा संगत होगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर ये दोनों बराबर है लेकिन C1/C2 के मान बराबर नहीं है तो युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। तीसरा जो पॉइंट है, अगर तीनों बराबर हैं तो हम बोलेंगे युग्म क्या हो जाएगा, फिर से संगत हो जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, ये दे रखा है, आप हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले क्वेश्चन को हमेशा अरेंज करना है कि बराबर में क्या दे रखा होना चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो 5 और 7 दे रखे हैं। सबसे पहले हम इसको 0 बनाएंगे ताकि हमारा तुलना करना आसान रह जाए। तो 0 बनाने के लिए 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए क्या होगा, 2y प्लस 5 इधर आया तो -5 बराबर 0। इसी प्रकार आगे 2x माइनस 3y प्लस 7 इधर आया तो -7 इक्वल टू 0। इस युग्म की किससे तुलना करेंगे, रैखिक युग्म समीकरण का जो व्यापक रूप है उससे तुलना करेंगे। व्यापक रूप क्या था स्टूडेंट, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 व A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब आप इसकी तुलना करोगे तो आप देख रहे हो कि x के गुणांक में जो है वो क्या है, A1 है, y के गुणांक में B1 है और अचर पद है वो C1 है। इसी प्रकार इधर A2 है, इधर B2 है, इधर C2 है। तो आप तुलना कीजिए पहली समीकरण की पहली से, दूसरी समीकरण की दूसरी से। तो आप तुलना जब करोगे तो देखोगे A1 की जगह 3 बैठा है, B1 की जगह 2 बैठा है और C1 की जगह -5 बैठा है। निशान के साथ में लाना, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में देखेंगे तो A2 की जगह 2 है, B2 की जगह -3 है और C2 की जगह -7 है। अब हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, A1/A2 जब किया तो 3/2 आया, B1/B2 जब किया तो आया 2/-3, माइनस को ऊपर लिख देते तो आया -2/3। तो आप देख रहे हो ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमें C1 C2 आगे देखना है। बराबर ही नहीं आते हैं तो यहीं पर रुक जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये जब बराबर नहीं आए तो दोनों रेखा क्या होगी स्टूडेंट्स, प्रतिच्छेद करेगी। जब प्रतिच्छेद करेगी तो इसका एक हल होगा। जब हल होता है तो इस युग्म को क्या बोलेंगे, संगत युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, संगत युग्म। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म जो है, रैखिक समीकरण युग्म जो है संगत है। कैसा है इस बच्चों, संगत है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी सबसे पहले बराबर में 8 दे रखा है और इधर 9 दे रखा है। सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे तो 2x माइनस 3y प्लस 8 इधर है तो -8 इक्वल टू 0। दूसरा जो है 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसकी जो है किससे तुलना करेंगे स्टूडेंट्स, याद है आपको, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। मेरे साथ दोहराइए आप भी, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो आप देखो A1 की जगह कौन बैठा है, 2। तो इसलिए A1 बराबर जो हो गया वो 2 हो गया। B1 की जगह है -3, C1 की जगह है बच्चों -8। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को तुलना करेंगे तो A2 बराबर है 4, B2 बराबर है -6 और C2 बराबर है -9। अब हम क्या करेंगे, तो अनुपात निकाल लेते हैं। A1/A2 क्या हो जाएगा बच्चों, 2/4, यानी कि 2 से जब काटा अंश और हर को तो 1/2। B1/B2 क्या हो जाएगा, देखिए -3/-6, माइनस से माइनस कट गया, 3 को काटा 3 के पाले से 3 और 6 को तो आ गया वापस 1/2। आप देख रहे हैं दोनों के दोनों मान क्या आ गए, बराबर। इसलिए अब सब कुछ C1/C2 पर निर्भर करेगा कि वो उसका मान भी 1/2 आता है या फिर नहीं आता है। तो देखते हैं, C1 का मान है -8, C2 का मान है -9, माइनस से माइनस कट गया और ये आगे कट है नहीं तो 8/9 ऐसे का ऐसे। आप क्या देख पा रहे हो बच्चों, चूंकि A1/A2 और B1/B2 तो क्या है, बराबर हैं, दोनों के मान तो बराबर है। लेकिन
इन दोनों का मान C1 बटा C2 के बराबर नहीं आया है। जब ऐसा होता है तब क्या होता है, दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। जब रेखाएं समांतर होती है तो कहीं भी नहीं काटेगी, कहीं भी नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो युग्म कैसा बोलेंगे अपन, असंगत बोलेंगे। इसलिए युग्म असंगत है, इसलिए रेखिक युग्म समीकरण कैसा है, असंगत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो है बच्चों, उसमें देखिए आप सबसे पहले इसको भी रीअरेंज करेंगे क्योंकि बराबर में 7 वगैरह दे रखा है। तो देखिए लिख देते हैं 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसी प्रकार इधर लिखेंगे 9x माइनस 9y माइनस का 14 इक्वल टू 0। इस रेखिक समीकरण की किससे तुलना करेंगे बच्चों, इसकी हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे 2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो आप देखो a1 की जगह कौन बैठा है, b1 की जगह कौन बैठा है, c1 की जगह कौन है, a2 की जगह कौन है, b2 की जगह कौन है, c2 की जगह कौन है। तो हम पता करेंगे तो पता चलता है कि a1 बराबर हो गया 3/2, b1 बराबर हो गया 5/3, c1 बराबर हो गया माइनस का 7। इसी प्रकार a2 बराबर हो गया 9, b2 बराबर हो गया -10 और c2 बराबर हो गया माइनस का 14। अब हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। इसलिए a1/a2, a1 का मान है स्टूडेंट 3/2 और a2 है 9। इसको कैसे लिखते हैं आपको पता होगा। देखो भिन्न के नीचे, भिन्न के देखो नीचे भी क्या है, भिन्न है। एक भिन्न है बड़ी वाली, ऊपर क्या है भिन्न हो या नीचे भिन्न हो, तो क्या करते हैं, अंश को तो ऐसे का ऐसे लिखते हैं, हर वाले को पलट देते हैं। यानी कि अंश को नीचे लिख देते, हर को ऊपर लिखते हैं। देखिए 9 लिखा है तो 9/9 के नीचे 1 मान लो, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे 9/1 को लिखेंगे 1/9। अब हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर अंश का गुणा देखिए 3 नीचे 2 × 9, 3 से ये काटा तो 3 यानी कि 1/6 बन गया। ध्यान रखेंगे आप ऐसा। फिर है b1/b2, b1/b2 का मान देखिए, b1 का मान 3/2, b2 का मान -10। इसी प्रकार आप इस ये का यही 5/3 और ये जो माइनस का है ये सबसे आगे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लिखेंगे 1/10, 5 से काटा तो 2 फिर ऊपर बचा 1, नीचे आ गया 3 × 2 यानी कि -1/6। आप देख रहे हो एकदम स्पष्ट कि a1/a2 का मान और b1/b2 का मान दोनों बराबर नहीं आए हैं, दोनों बराबर नहीं हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे बच्चों, दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, युग्म कैसा होगा, युग्म जो है वो संगत है। युग्म कैसा है, संगत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें वापस इसमें भी वही है, राइट हैंड साइड में 11 लिखा है तो इसको भी ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले बराबर में 0 लिखना जरूरी है ताकि तुलना करना आसान हो जाए। फिर -10x प्लस 6y माइनस 22 इधर है तो प्लस का 22। आपको ट्रांसफ़र करना मेरे हिसाब से बिल्कुल आता होगा। देखो प्लस वाली संख्या जब इधर लेकर आता है लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस बनती है, और माइनस वाली कोई संख्या इधर लेकर आता तो प्लस बनती है। ये अब हमेशा ध्यान रखेंगे नियम। अब इसकी तुलना किससे करेंगे स्टूडेंट्स, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करने पर आपको क्या मिल रहा है बच्चों, आपको मिल रहा है कि a1 का मान 5, b1 का मान -3 निशान के साथ में लेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों। c1 का मान -11, इसी प्रकार a2 का मान -10, b2 का मान 6, c2 का मान 22। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकाल देते हैं। a1/a2 बराबर हो गया 5/-10, माइनस को ऊपर लिख देते हैं, 5 से ये काटेंगे आपस में तो 1/2। इसी प्रकार b1 जो b2 है बच्चों उसका मान है -3/6, माइनस तो ऐसे कैसा रहेगा, 3 के पाले से ये काटा तो 3 के पाले से काटा तो 1/2 माइनस का, ये देख रहे हैं आप दोनों बराबर हैं। अब सब कुछ c1/c2 पर निर्भर करेगा, इसलिए हमें ये निकालना पड़ेगा। c1 का मान है -11, c2 का मान है 22, 11 के पाले से काटा तो वापस ये भी 1/2। आप देख रहे हैं कि सभी के सभी के आगे बराबर आगे, चूंकि a1/a2
बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए ये जो है सब बराबर है, इसलिए रेखाएं जो होगी बच्चों एक के ऊपर एक आएगी, यानी समपाती होगी। समपाती होगी तो हम क्या बोलेंगे, युग्म संगत होगा, इसलिए युग्म जो होगा वो संगत है। कैसा युग्म बच्चों, संगत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के इधर भी बराबर में 8 है, तो इसको भी सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सही व्यवस्थित कर लेते हैं। तो प्लस का 8 इधर आए तो माइनस का 8, 12 को इधर लेकर आए दूसरे समीकरण में, तो ये माइनस का 12 बराबर 0। इसकी तुलना आप वापिस वही व्यापक रूप से करेंगे। व्यापक रूप हमें पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। आप देखते हैं, तुलना कर लेते हैं फटाफट। a1 का मान आ गया 4/3, b1 का मान आ गया 2, c1 का मान आ गया माइनस का 8। इसी प्रकार a2 का मान आ गया 2, b2 का मान आ गया 3, c2 का मान आ गया माइनस का 12। अब हमें क्या करना है काम, हमारा काम है केवल अनुपात निकालना, इसलिए हम अनुपात निकाल लेते हैं। a1 बटा a2 आ गया 4/3, a1 का मान तो 4/3, a2 का मान है 2। अब बार बार हम ऐसे नहीं करेंगे कि बट्टा में 1 लिखा और उसको पलटेंगे, हम डायरेक्ट हमेशा ध्यान रखेंगे अगर ऊपर भिन्न है नीचे कोई संख्या है तो हम क्या करेंगे, जो हर हैं उसको हर में लेकर आकर गुणा करेंगे। कहने का मतलब 4/3 है तो 3 हर के अंदर लिख दो और 2 ऐसे का ऐसे पास में पड़ा रहेगा, ऐसा हमेशा डायरेक्ट लिख देंगे। तो बार बार उल्टा करने की जरूरत नहीं है, वैसा करो चाहे ऐसा करो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। 2 के पारे से जब काटा तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/3 बच्चा बच्चों। b1 बटा b2 देखिए क्या होगा, 2/3। आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हमें c1 बटा c2 भी निकालना पड़ेगा। तो -8 ये है -12, माइनस से माइनस कट गया। आप 4 के पारे से काट लेते हैं तो 4 से काटा तो 2, ये 3, यानी कि 2/3। आप क्या देख रहे हैं बच्चों, चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। जब तीनों मान आपस बराबर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए युग्म कैसा होगा बच्चों, संगत होगा। युग्म कैसा होगा, संगत होगा। अगर ग्राफीय निरूपण पूछा होता कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो हम बोलते ग्राफ जो होगा दोनों रेखाएं समपाती होगी। दोनों रेखाएं कैसी होगी बच्चों, समपाती होगी। और हल के बारे में पूछा तो हम बोलेंगे समपाती होगी तो अनंत हल होंगे। कैसे, कितने हल होंगे बच्चों, अनंत हल होंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा हमने कंप्लीट सीख लिया, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए आराम से क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से संगत या असंगत कौन सा है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, संगत है तो हल करना है, संगत नहीं है तो हल नहीं करना है। चलो आइए प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले बताइए बच्चों, पहला जो समीकरण है x + y = 5, दूसरा है 2x + 2y = 10। इसको हम पहले व्यवस्थित लिखेंगे क्योंकि तुलना करने के लिए। तो हम पहले समीकरण जो है, देखो अच्छे से मैं लिख रहा हूँ, पहले समीकरण को हम ऐसा लिखेंगे, प्लस का 5 इधर आए तो ये ऐसा हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। दूसरी जो समीकरण है बच्चों वो दे रखी है 2x + 2y = 10। इसको जब हम व्यवस्थित करके लिखेंगे, प्लस का 10 इधर है तो -10 = 0। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम कैसा लिखेंगे, उक्त समीकरणों की a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर आइए अब हम इनको तुलना करते हैं। हमें a1 a2 b1 b2 के मान मिलेंगे। तो a1 देख रहे हो आप बच्चों, क्या होगा, देखो तुलना करो, आप इन दोनों की तुलना करो, x आप बोलोगे इधर तो x के पास में कोई गुणांक नहीं है, तो मान लो 1 है, तो क्या बोलेंगे a1 = 1। इसी प्रकार a2 बराबर क्या हो गया बच्चों, a2 बराबर हो गया, वो हो गया बच्चों 2। b1 बराबर क्या हो गया, देखिए b1 जो हो गया वो हो गया बच्चों 1, c1 जो हो गया वो हो गया -5। इसी प्रकार b2 जो हो गया वो हो गया 2 और c2 जो हो गया वो हो गया -10। इन दोनों को तुलना नहीं करनी है, इन दोनों को तुलना करनी है, ये ध्यान रखेंगे आप।
ध्यान रखें, इसको तुलना नहीं करनी। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने माना कि आगे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, इधर से A1 आएगा, इधर से A2 आएगा, इधर से B1 आएगा, इधर से B2 आएगा, इधर से C1 आएगा, इधर से C2 मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब हमारे पास ये आ गया सबके सब मान, अब अनुपात निकाल देते हैं, क्योंकि संगत है या असंगत हो तो अनुपात से डायरेक्ट बता सकते हैं। तो A1 का मान है 1, A2 का मान है 2, 1/2, B1 बटा B2 देख लेते हैं। B1 का मान है 1, B2 का मान है -5, माइनस को ऊपर लिखेंगे तो ये हो गया -1/5 हो गया, सॉरी -5। तो C1 का मान है, हमें निकालना है B2, तो B2 है 2, तो ये क्या हो गया बच्चों 1/2 ऐसे का ऐसे। अब हम लिखेंगे C1/C2, C1 का मान है -5, C2 का मान है -10, माइनस से माइनस कट गया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखिए सभी के सभी आप देख पा रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। अब ये हैं तो बताइए क्या होगा, युग्म कैसा होगा बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या संगत होगा। रैखिक युग्म समीकरण कैसा होगा, असंगत होगा। अब प्रश्न में देखिए संगत है तो हमें अब ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि का मतलब है ग्राफ बनाना है, हल करने का मतलब है x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए इनको अच्छे से अब समझते हैं। नेक्स्ट पेज पर सभी के सभी जो आपको ये समीकरण है इनको लिख देते हैं। तो हमारे पास पहली जो समीकरण थी बच्चों वो थी, पहले हेडिंग डाल देते हैं ग्राफी विधि से हल। अब हम दोनों समीकरणों को लिख देते हैं। वो थी हमारे पास x + y - 5 = 0 समीकरण 1। दूसरी समीकरण थी हमारे पास 2x + 2y - 10 = 0। अब हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि से करने के लिए आपको अच्छे से पता होगा, दोनों समीकरणों को अलग अलग हल करेंगे और सारणी बनाएंगे समीकरण 1 से ही। समीकरण 1 हमें दी हुई है x + 5 y बराबर x + y - 5 = 0। अब हम क्या करेंगे, एक को इधर रखेंगे, बाकी सभी चर को और सभी को उधर भेजेंगे। हम y को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी सबको इधर भेजते हैं। माइनस का इधर गया तो +5, x इधर गया तो -x, तो क्या हो गया बच्चों प्लस का 5 और माइनस का x। अब हम क्या करेंगे, x के अलग अलग मान लिखेंगे और y का हमें मान प्राप्त होगा। देखिए x का बराबर 0 रखा हमने, x बराबर जब 0 रखा तो देखो y बराबर क्या हो गया 5 - 0 यानी कि 5। अब x बराबर हमने रखा 2, आपकी मर्जी से कुछ भी रखो, भले माइनस में भी आप रख सकते हैं। तो y बराबर आ गया 5 - 2 यानी कि 3। y बराबर x बराबर 1 भी रख सकते थे यहाँ पर, तो भी आप आराम से निकाल सकते थे। अब इसलिए सारणी क्या बनी, सारणी आपको उतारना सब मान आता ही होगा बच्चों। देखिए इधर लिखते हैं x, इधर लिखते हैं y। अब x के सामने सब x के मान लिखना है, इधर y के सामने y के मान। देखिए x का मान जब हमने 0 लिया तो देखो y का मान हमें क्या मिला 5, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। जब x का मान हमने 2 लिया तो y का मान हमें मिला 3, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हमें पहली समीकरण से सारणी प्राप्त हो गई। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या बच्चों, देखिए 2x + 2y - 10 बराबर 0। y वाला इधर रखते हैं, बाकी सबको इधर भेजते हैं। तो 2y देखो प्लस माइनस का 10 उधर गया तो प्लस का 10, प्लस का 2x उधर गया तो माइनस का 2x। अब y बराबर क्या हो गया बच्चों, y बराबर हो गया 10 - 2x। 2 इसके जो है y के गुणा में है, गुणा वाली संख्या बराबर की उधर जब जाती है तो कहाँ जाती है, भाग में जाती है, आपको पता होगा बच्चों अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको कॉमन वगैरह लेना आता है तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, डायरेक्ट नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए 10 और 2 में 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 5 - x बटा में 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि y का मान भी क्या आ गया 5 - x। सेम टू सेम वो कि वही बन रहा है जो यहाँ पर था, आप देख पा रहे हो अच्छे से। तो हम क्या बोलेंगे, x बराबर 0 जब रखेंगे तो देखिए क्या मिला हमें, y बराबर वो क्या हुई 5 - 0 बराबर 5। जब x बराबर 2 रखा हमने तो देखिए y बराबर क्या मिला 5 - 2 बराबर 3 मिला। अब हम इसके भी क्या बनाएंगे बच्चों, सारणी बनाएंगे। इधर x के मान लिखेंगे इस रो में, इधर नीचे रो में y का मान लिखेंगे। तो देखिए x बराबर जब 0 रखा तो y का मान हमें मिला 5,
x का मान जब हमने 2 रखा तो y का मान मिला 3। अब इन दोनों सारणियों से हमें कौन कौन से बिंदु मिले, देखिए बिंदु आपको बनाना आता ही होगा। पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से कौन सा बिंदु मिला 0,5, और यहाँ से नेक्स्ट मिला 2,3। यहाँ से कौन सा बिंदु मिला 0,5 और यहाँ से 2,3। तो 0,5 और 2,3 दोनों में मिला है। तो अब इनको हम ग्राफ में उतारेंगे। हमारे पास जो बिंदु थे बच्चों, एक तो था 0,5 और एक था 2,3, दोनों में यही था। तो हम अच्छे से पहले ग्राफ के अंदर सब मान लिख देते हैं। ये आपको पता होगा एक्स अक्ष है, ये हमको पता है वाई अक्ष है। चलो जो बीच में जब दोनों रेखा एक्स और वाई एक्सिस काटती है वो तो है 0, आगे है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5। इसी प्रकार वाई में ऊपर गए तो इधर है 1, ये वाला है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। हमें कोई नेगेटिव की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि x भी प्लस दे रखे दोनों बिंदुओं में, y भी प्लस है। तो नीचे वाला भले बनाओ या फिर मत बनाओ। तो देखिए क्या बनाएंगे। पहले जो समीकरण थी उसके अंदर भी ये बिंदु थे 0,5। आपको पता है 0,5 कौन सा होगा, x का मान तो 0 और y का मान 5, ये रहा। ये जो बिंदु आप लाल कलर का देख रहे हो डॉट, ये है 0,5। यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान 5 है। फिर दूसरा बिंदु है 2,3, 2 तो ये रहा x और y का मान 3, ये रहा। जब दोनों को आप जब आगे बढ़ाओगे तो ये रहा 2,3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच चलेंगे। ये रही हमारे पास रेखा। आप अच्छे से इसके से खींच सकते हैं। बताइए इस समीकरण का नाम क्या था। इस समीकरण का नाम था, पहली समीकरण से लिखी थी हमने, तो पहली समीकरण लिख देते हैं x + y - 5 = 0। अब हम दूसरी जो समीकरण है हमारे पास उसका ग्राफ बनाएंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि उसके अंदर भी यही बिंदु थे 0,5 और 2,3। तो जब वापस इनको दोनों को मिलाएंगे तो वापस ये रेखा ही हमें प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या है, ये तो दोनों कैसी रेखा मिली बच्चों, ये जो दोनों रेखा हमें मिली है वो कैसी मिली है, समपाती रेखा मिली है। कैसी रेखा मिली है बच्चों, समपाती रेखा। तो इसका नाम भी लिख देते हैं नीचे। इसका जो नाम था बच्चों वो क्या था, देखिए 2x + 2y - 10 = 0। तो इस प्रकार हमें एक के ऊपर एक रेखा मिली, इनको बोलते हैं समपाती रेखा। तो बताइए समपाती जब रेखा होती है तो कितने हल होते हैं, अनंत या एक हल। समपाती जब रेखा होती है बच्चों तो अनंत हल होते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे उक्त दोनों सारणियों से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ में आलेखित कर निम्न ग्राफ प्राप्त हुआ। जब निम्न ग्राफ प्राप्त हुआ, आप देख रहे हैं दोनों की दोनों कैसी है, समपाती रेखा है। आलेख से, इसके बाद हम लिखेंगे आलेख से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं समपाती हैं। कैसे है बच्चों, समपाती हैं। तो समपाती हैं तो बताइए हल कितने होंगे। इसलिए इसके इसके किसके, रेखीय युग्म समीकरण के, इसके अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर इसको सिंपल बोलना चाहे तो अनंत हल भी बोल सकते हैं। आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे एकदम उम्मीद है अच्छे से। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके भी हम वापस तुलना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करेंगे तो क्या लिखूंगा, पहले समीकरण को x - y - 8 = 0, समीकरण नंबर 1। दूसरे समीकरण को भी व्यवस्थित लिख देते हैं 3x - 3y + 16 इधर आए तो -16 सेकंड इक्वेशन ये होगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी किससे तुलना करेंगे, व्यापक रूप से। इसकी a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर
जब हम इसकी तुलना करेंगे तो आप बताइए मुझे खुद कि A1 A2 B1 B2 क्या होगा। देखिए पहले की पहली से तुलना करो, दूसरी की दूसरी से तुलना करो, तो हम देख रहे हैं कि A1 की जगह आ जाएगा 1, नहीं कुछ भी लिखा है तो यहाँ पर क्या मान लो 1, इधर भी कुछ भी कोई संख्या नहीं तो 1 मान लो। तो बताइए B1 बराबर क्या हो गया -1, C1 बराबर क्या हो गया -8, A2 बराबर क्या हो गया 3, B2 बराबर क्या हो गया -3, C2 बराबर क्या हो गया -16। अब हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकाल देते हैं, A1 बटा A2 आ जाएगा 1/3, B1 बटा B2 आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 बटा -3, माइनस से माइनस कट 1/3। अब C1 बटा C2 आ जाएगा -8 बटा -16, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा 8/16, 4 के पारे से कट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 छक 16 वापिस। अच्छा 8 के पारे से भी कट रहे थे डायरेक्ट, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो क्या आ गया 1/2। आप देख रहे हैं कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर हैं, लेकिन इसका मान C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः युग्म कैसा है, असंगत है। रैखिक समीकरण युग्म कैसा है बच्चों, असंगत है। तो असंगत है तो हम ग्राफ विधि से हल करेंगे नहीं। तो आपको प्रश्न में यही तो पूछा था, अगर संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना, बाकी नहीं करना है। तो युग्म कैसा आ गया बच्चों, असंगत आ गया, इसलिए हम इसको आगे हल नहीं करेंगे। तो देखिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।